हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो है डेली प्रैक्टिस शीट चलाया जा रहा है, उसका जो है प्रैक्टिस शीट नंबर आज हम लोग 78 को देखेंगे। इससे पहले हमने जो है 77 तक के जो है प्रैक्टिस शीट को करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये 78 नंबर का आज है और ये 15/11/2024 को टेस्ट लिया गया था, उसी का जो है प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस पर जितने भी वीडियो अपलोड किए जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और फ्रेंड, आज का जो ये सेशन होने वाला है ये बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये सभी के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में जो है जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप लोग कमेंट में उसका जवाब देते चलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि होती है। लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि की बात करें तो ये जो होती है ये 30 मिनट की होती है। 30 मिनट ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें और उन्हें जो है क्रमबद्ध रूप से सजाएं। सबसे पहले इसमें बात करें तो सबसे पहले हो जाएगा प्रस्ताव। प्रस्ताव जो है सबसे पहले पेश किया जाता है, उसके बाद जो है विधेयक बनता है, उसके बाद अधिनियम, उसके बाद जो है ये विधि में लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। और अगला है कि राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। राज्यसभा के विशिष्ट क्षेत्राधिकार की बात करें तो ये जो होता है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए जो है प्राधिकृत करने में ये जो है राज्यसभा का विशिष्ट अधिकार क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात करें तो ये जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में इसका जो है प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 38। अगला है कि अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष जो है ये प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है। पहला ऑप्शन में है कि मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध, ये जो है संविधान के मूल अधिकारों में वर्णित है, जो कि इसका वर्णन मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में जो है मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम पर निषेध जो है ये मिलता है इसका वर्णन। कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध जो मिलता है ये अनुच्छेद जो है 24 में मिलता है। तो ये दोनों जो है मूल अधिकार से संबंधित है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये जो है अनुच्छेद अवसर की समानता जो है ये भी मूल अधिकार में वर्णित है, परंतु जो है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ये जो है मूल अधिकार में नहीं आता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भारत में संघीय मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे जो है अधिक नहीं हो सकती है। अधिक नहीं की बात करें तो अधिक नहीं जो हो सकती है ये उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि संसद के सदस्यों का कुल संख्या जो 15% हो सकती है, संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 10% भी हो सकती है और लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10% भी हो सकती है। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। अगला है कि विधान परिषद में जो है राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद की बात करें, इसमें राज्यपाल के द्वारा जो है और राज्यपाल के द्वारा 1/6 कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है। और अगला है कि भारतीय संविधान में जो है केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किस बाहर रखा गया, किसे जो है बाहर रखा गया। तो बाहर की बात करिए जो है न्यायपालिका शक्ति को जो है बाहर रखा गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकार किया गया है। तो इसमें जो है लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र, इन सभी से जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र को वर्णित करके जो है स्वीकार किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। और अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले जो है मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए है। तो ये जो है बाध्यकारी है, बाध्यकारी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह जो है अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, क्या कहलाता है। तो मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, ये जो है विसर्प कहलाता है, विसर्प। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसे वनस्पति को जो है मेसोफाइट के नाम से जाना जाता है। मेसोफाइट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर बना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि किस प्रकार की मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? कार्बनिक पदार्थों की अधिकता जो कि जलोढ़ मिट्टी में होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृत सागर यानी डेड सी को जो है मृत सागर इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है कोई भी जलीय जीव नहीं रहते हैं, ऑप्शन डी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई जलीय जीव नहीं होते हैं। अगला है कि किन महीनों के दौरान जो है बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ये अक्टूबर नवंबर में जो है बंगाल की खाड़ी में आते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है इसमें? पहला है सूरजताल झील। सूरजताल झील की बात करें, ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, न कि उत्तराखंड में। तो पहला जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। उपवन झील जो कि महाराष्ट्र में है, बासुकीताल झील जो कि उत्तराखंड में है, बड़खल झील जो कि हरियाणा में है। और अगला है कि पृथ्वी की सतह के अंदर की ओर जाने पर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान में वृद्धि कब होता है? जब पृथ्वी की सतह से हम लोग 32 मीटर नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में जो है वृद्धि होती है। अगला है चितपावन निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? चितपावन की बात करिए जो है महाराष्ट्र की प्रमुख जनजाति है। निम्नलिखित में से पाक्योंग विमानपत्तन की बात करें, ये जो स्थित है और ये स्थित है सिक्किम में। और अगला है कि अस्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर जो है उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका दाब जो है ये बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ना। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम जो होता है ये वर्धनता रोग होता है, वर्धनता, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तो क्या होता है? किसी चालक के प्रतिरोध बढ़ने की बात करें, अगर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तो लंबाई में वृद्धि से और तापमान में वृद्धि से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में कमी से, इन सभी से जो है किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि पौधों के किस भाग को जो है केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है? केसर की बात करें तो वर्तिका और वर्तिकाग्र, इसमें जो है केसर का उपयोग किया जाता है। और अगला कि नाइट्रोजन गैस रासायनिक रूप से होती है। नाइट्रोजन गैस की बात करें तो नाइट्रोजन गैस जो है ये रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है, अक्रियाशील, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला कि रक्त आयतन में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है? रक्त आयतन की बात करें, इसमें प्लाज्मा जो होता है ये 55% होता है और प्लाज्मा में 90% जो है वाटर होता है। अगला प्रश्न है धारीदार पेशियाँ होती है। धारीदार पेशियाँ की बात करें, धारीदार पेशियाँ जो होती है ये बहुनाभिक होती है, बहुनाभिक, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन जो कि ईस्ट में होता है। निम्न में से कौन सा रोग जो कि असंक्रामक रोग का उदाहरण है? असंक्रामक रोग का उदाहरण जो कि कैंसर है, क्षय, डेंगू, प्लेग, ये सभी जो है संक्रमण रोग के उदाहरण है। अगला कि जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से होकर गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग जो है सर्वाधिक अपरिवर्तित रहता है? सबसे अधिक अपरिवर्तित रंग इसमें से जो हो जाएगा ये नीला हो जाएगा, नीला जो कि सबसे अधिक अपरिवर्तित रहता है। और अगला है कि यदि उच्च तारत्व की ध्वनि को जो है निम्न तारत्व की ध्वनि से बदला जाता है तो क्या इसमें जो है घट जाता है? इसमें घटने की बात करें तो इसमें जो है आवृत्ति घट जाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऊर्जा जो कि वहन नहीं करती है? कौन ऊर्जा जो है वहन नहीं करती है? बात करें यहाँ पे अप्रगामी तरंगे की, तो ये जो है ऊर्जा वहन नहीं करती है। अगला है कि पौधों को कठोर एवं जो है मजबूत बनाने के लिए उत्तक निम्न में से कौन सा है? पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाने के लिए जो है स्क्लेरेन कायमा जिम्मेदार होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्लेरेन कायमा, इससे जो है पौधे कठोर होते हैं और मजबूत भी होते हैं। अगला कि बालों के झड़ना तथा जो है चर्म रोग ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये जो विटामिन B7 की कमी के कारण होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन B7। अगला प्रश्न है कि श्वसन क्रिया में वायु के दौरान कौन से जो है घटक
की मात्रा ये जो कोई परिवर्तित नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं की बात करें तो नाइट्रोजन में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है कि परावैंगिक किरणों की खोजकर्ता कौन है। परावैंगिक किरणों की खोजकर्ता जो कि रीटर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रीटर। नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। ये जो है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है। निम्न में से किसका उपयोग जो कि विनिमय दर अस्थिरता को जो है कम करने तथा लघु आवधिक मुद्रा सट्टेबाज को जो है दंडनीय बनाने के लिए उपकरण के रूप में जो है किया जाता है। इसमें बात करें तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है टोबिन टैक्स का। टोबिन टैक्स ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करती है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है ये रिजर्व बैंक जारी करती है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि पारंपरिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। पारंपरिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन जो है ये किया गया था J.S. मिल के द्वारा। J.S. मिल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि किसी कंपनी के डिवेंचर धारक उसके होते हैं। किसी कंपनी के डिवेंचर धारक की बात करें तो ये जो होते हैं और ये लेनदार होते हैं। लेनदार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि कोठारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कोठारी आयोग की बात करें ये जो है शिक्षा से संबंधित है। यहाँ पे शिक्षा नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के स्थापना कहाँ हुआ है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की बात करें तो ये जो स्थित है और ये स्थित है कोलकाता में। कोलकाता ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालियापाल आंदोलन किससे संबंधित है। बालियापाल आंदोलन की बात करें ये जो है गांव की भूमि पर मिसाइल परीक्षण रोकने से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से किस अन्योन्य क्रिया में जो है एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहते हैं। इसकी बात करें तो ये होते हैं सहभोजिता में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सहभोजिता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। लाल पांडा परियोजना की बात करें तो लाल पांडा परियोजना की स्थापना जो हुआ था ये 1994 में हुआ था। यहाँ 1970 दिया हुआ तो ये गलत कथन हो जाएंगे। हुबली परियोजना जो कि 1970 में। हाथी परियोजना की स्थापना 1992 में और हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है ये चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम में जो है त्रुटि को दर्शाता है जिससे अप्रत्याशित परिणाम होता है। इसकी बात करें तो ये जो होता है ये बग में होता है। बग ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि आउटपुट यूनिट के संबंध में कौन सा कथन जो है ये सत्य कथन है। आउटपुट की बात करें यह जो है प्रोसेस डाटा उपयोगकर्ता को उपलब्ध करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रोसेस डाटा उपयोगकर्ता को जो है उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कृषि विधि में जो है एक खड़ी फसल के नीचे जो है दूसरी अन्य फसल को बोया जाता है। इसकी बात करें तो ये बोया जाता है रिले कृषि में। रिले कृषि के अंतर्गत ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि राधे, विशाल, उदय और सम्राट किस फसल की प्रमुख किस्म है। राधे, विशाल, उदय एवं सम्राट की बात करें तो ये जो फसलें हैं ये चना की प्रकार हैं। चना की फसलें का प्रकार हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि स्लाइड एवं स्लाइडर शब्द किस खेल से संबंधित है। स्लाइड एवं स्लाइडर शब्द जो कि बेसबॉल से संबंधित है। बेलोड्रम किस खेल का परिसर है। बेलोड्रम की बात करें तो बेलोड्रम जो है और ये है साइकिलिंग के परिसर। साइकिलिंग ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का प्रथम विमान वाहन पोत कौन सा है। भारत का प्रथम विमान वाहन पोत की बात करें ये है INS विक्रांत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि वह रेखा जो कि धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है ये क्या कहलाती है। इसकी बात करें तो ये जो कहलाती है और ये कहलाती है समधूप रेखा। समधूप रेखा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भारतीय साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया। मिरात उल अखबार की बात करें इसका प्रकाशन जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में जो है सिविल सर्विस की स्वीकृति दिलाई जो कि 1861 के बाद से जो है भारतीय सिविल सार्वजनिक के नाम से जानी जाती है। ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कराया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस मगध शासक का
वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना अमरपाली से जो है प्रेम प्रसंग होने का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है अजात शत्रु का। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? तो इसकी वास्तविक तिथि थी 5 फरवरी 1922। अगला है कि हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था? तो ये जो है 1935 में वर्साई की संधि को अस्वीकार हिटलर के द्वारा किया गया था। अगला कि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? ये लॉर्ड कर्जन थे। बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था? बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत था प्रत्यसमुत्पाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतीत्य समुत्पाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि जैन धर्म का 5वां व्रत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? 5वां व्रत की बात करें तो जैन धर्म का 5वां व्रत जो है महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। और अगला कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत की बात करें ये कबीर थे। कबीर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी सुल्तान कौन थे? मुख्य प्रतिद्वंदी सुल्तान की बात करें तो ये थे बहमनी राज से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बहमनी राज। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु जो कि दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के संस्थापक कौन थे? हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की बात करें इसके संस्थापक थे सोहन सिंह भाकना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी? कर्जन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से करने वाले व्यक्ति की बात करें तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। और अगला है निम्नलिखित में से पुस्तक और उनके लेखक कौन जो है सुमेलित नहीं है? ताज उल मासिर जिसके लेखक हैं हसन निजामी, तो ये सत्य हो जाएगा। मिर्गावती ये कुतुबन के द्वारा लिखा गया था, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तबकाते अकबरी की बात करिए ये ख्वाजा निजामुद्दीन के द्वारा लिखा गया था, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदायन जो कि मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया था। और अगला है सल्तनत काल में सर्राफ का अर्थ क्या होता है? सर्राफ की बात करें तो सर्राफ का अर्थ होता है मवेशी पर लगाए जाने वाला एक कर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही कथन है? विजयनगर राज्य की मुद्रा जो दिनार थी ये गलत कथन है। इसका मुद्रा जो था ये स्वर्ण पैगोडा था, तो ये पहला गलत हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के सैन्य विभाग को जो है सदाचार कहा जाता था, ये भी कथन जो है ये गलत है। इसमें से दोनों कथन गलत हैं, तो ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा न तो एक और ना ही दो। अगला है कि विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादक कौन थे? विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादक जो थे ये रामानुजाचार्य थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए जो है बच्चों ने वानर सेना तथा जो है लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया? वानर सेना और मंजरी सेना का गठन की बात करें तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है लोकप्रिय बनाने के लिए किया गया था। और अगला है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा जो है 1857 ईस्वी का विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो आगरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर, लखनऊ और झांसी ये सभी जो है 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। मनुष्य के ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण है? इसकी बात करें तो इसका मुख्य कारण है विटामिन डी की कमी होना। इससे जो है ऑस्टियोमलेशिया रोग होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी। अगला प्रश्न है कि अंतःकोशिकीय पाचन से जो है संबंधित कोशिकीय संरचना है। इसकी बात करें इससे जो है संबंधित कोशिकीय संरचना है, इसकी बात करें तो ये है लाइसोसोम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। निम्नलिखित लॉ में बायलाडीला जो है किसका प्रमुख खनन केंद्र है? बायलाडीला की बात करें तो बायलाडीला जो है इससे मिलते हैं हेमेटाइट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में जो है स्त्रियों के 50% आरक्षण की वैध किया गया है? महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात करें पंचायती राज संस्थाओं में तो यह किया गया है बिहार में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी 1, 2, 3, 4। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाज का साम्यवी सिद्धांत किसने दिया? समाज के साम्यवी सिद्धांत की बात करें तो साम्यवी सिद्धांत जो दिया है ये दिए हैं हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक नृत्य लेमिज ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लेजिम की बात करें तो लेजिम जो संबंधित है और ये महाराष्ट्र से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक है? पंडित रविशंकर प्रसाद जो कि सितार वादक है। और अगला है कि सेकरनेई त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सेकरनेई त्यौहार की बात करें तो ये त्यौहार जो है नागालैंड में मनाया जाता है। मुक्तेश्वर मंदिर एवं जो है दुर्गियाना मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर और दुर्गियाना मंदिर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों जो है पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी जो कि बिलियर्ड्स एवं पोलो से संबंधित है? इन दोनों से बात करें तो पंकज अडवाणी ये जो है बिलियर्ड्स और पोलो दोनों खेल से संबंधित हैं। भारत में सामाजिक समूहों के संबंध में पीवीटीजी का अर्थ होता है। पीवीटीजी की बात करें तो इसका अर्थ होता है पीवीटीजी इसका अर्थ होता है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार बोल देता हूँ, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष जो है किस तिथि को मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस की बात करें तो ये विश्व भर में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। और अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी, इसका जो है क्षेत्र क्या है? स्वीडिश अकादमी की बात करें तो इसका क्षेत्र है साहित्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, साहित्य से जो है ये संबंधित है। हाल ही में प्रोजेक्ट परी जो है ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? परी की बात करें तो परी जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अगला कि किस राज्य ने 2024 के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता है? सबसे अधिक कृषि राज्य का पुरस्कार जो जीता है ये महाराष्ट्र जीता है। प्रधानमंत्री जनमन किसके द्वारा जो है शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री जनमन की बात करें तो ये शुरू किया गया है संवेदनशील जनजातीय समूहों के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर हिंसा की जांच हेतु जो है किनके अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था? तो मणिपुर जांच में जो है आयोग का गठन जो किया गया था ये अजय लांबा के द्वारा किया गया था, अजय लांबा की अध्यक्षता में। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जो है झारखंड के किन खदानों को जो है बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? बाल श्रम मुक्त की बात करें तो ये घोषित किया गया झारखंड के अब्रक खादाने को जो है बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। और अगला है कि मंदार किस पर्यटन परिपथ के अंतर्गत आता है? मंदार की बात करें तो मंदार जो आता है और ये आता है जैन परिपथ के अंतर्गत। और अगला कि भागलपुर में किस उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? भागलपुर की बात करें इसमें जो है रेशम वस्त्र उद्योग ये सबसे जो है अधिक विकास किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा रेशम वस्त्र उद्योग में। और अगला प्रश्न है कि किस झील में जो है साइबेरियाई पक्षी प्रवास करती है? साइबेरियाई पक्षी की बात करें ये कांवर झील में जो है प्रवास करती है। बिहार में केंद्रीय सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? बिहार में केंद्रीय सचिवालय की स्थापना की बात करें ये जो है इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912। बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 के कारण था, इसका मुख्य कारण था सोरा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सोरा। और अगला है कि किस क्रांतिकारी पर जो है तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था? तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा की बात करें तो ये जो चला था योगेंद्र शुक्ल के जो है योगेंद्र शुक्ल जी पर चला था। तो योगेंद्र शुक्ल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हमने जो है टोटल 100 प्रश्न को कवर करा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही आपको बताना है कि इस प्रैक्टिस शीट में आपने जो है कितने सही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना है। साथ ही जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।